ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हुडेड आईज क्या होती है, उस पे वर्क हम कैसे करते हैं, किस तरह से आई मेकअप करते हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए हुडेड आईज पे जब हम मेकअप करते हैं। और आप इनके फीचर्स को भी देख रहे होंगे, बहुत ही शार्प है, तो हमें कंटूर भी कैसे करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में मैं ज़्यादा आपको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में नहीं बता पाऊंगी। अगर मैं डिटेल में जाऊंगी प्रोडक्ट को भी लेकर के तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके आईज के बारे में। आपने अगर फोटोज ध्यान से देखा होगा तो इनकी आईज हुडेड आईज है। हुडेड आईज को पहचानना बहुत इजी होता है। हुडेड आईज को हम एकदम सिंपल इजी वे में समझ सकते हैं कि ब्रोबोन जो होती है हमारी थोड़ी सी प्रोमिनेंट होती है और किसी किसी की ज्यादा होती है प्रोमिनेंट ब्रोबोन्स। तो इस स्टेज में हम क्या करते हैं कि हम डार्क कलर को, जितने भी डार्क कलर है उसको अवॉइड करते हैं। जैसे ब्लैक हो गया और रेड हो गए, इन सब कलर को हम यूज नहीं करते हैं। और लाइट शेड में हमें जाना चाहिए, लाइट कलर के साथ इनके आईज मेकअप को करना होगा। ब्लैक कलर को हम इसलिए इग्नोर ज्यादा करते हैं, अगर हम ब्लैक कलर की आई शेडो इनके आईज पर लगाएंगे तो आंखें और अंदर की ओर दिखेगी, तो इस वजह से हमें इग्नोर करना चाहिए। हम ब्रो बोन एरिया को हाईलाइट भी नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने लगाया कंसीलर। कंसीलर लगाने के बाद मैं कर रही हूँ इसे अच्छे से ब्लेंड। ब्लेंड करने के बाद मैं एक पर्पल शेड मैं लूंगी और पूरे आई मेकअप में करूंगी इनके पर्पल शेड से ही। और आई मैजिक का मैंने ब्रांड लिया है आई शेडो पैलेट। तो इससे मैं इनका सबसे पहले जो है क्रीज एरिया को हल्के हाथों से ब्लेंड करूंगी। तो टॉपिक मेरा आज का ये था कि हुडेड आईज जो होती है वो किस तरह की होती है, और आई शेप जो होती है बहुत तरह की होती है, वो मैं आपको डिटेल में किसी वीडियो में बताऊंगी। आईज भी हमारे 6 से 7 तरह की होती है। तो इस तरह के आईज में चाह रही थी कि इस तरह के आईज में मैं एक वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो अच्छे से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ कि इनके आईज आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर लेती हूँ आई शेप कितने तरह की होती है और हम उससे कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है आलमंड आई शेप, जो कि बादाम शेप का होता है और इसे हम परफेक्ट बोलते हैं। हर तरह की आईज में सबसे पहले जो होती है ना हमारे, इस शेप को हम परफेक्ट बोलते हैं। इसे हम आइडियल शेप भी बोलते हैं। और इसे पहचानना और इस पे वर्क करना बहुत ईजी होता है। आईलाइनर भी लगाना बहुत ईजी होता है। आप इस आई शेप में किसी भी तरह का मेकअप दोगे वो बहुत अच्छा लगता है। दूसरा होता है हमारा मोनोलिड आईज। मोनोलिड आईज जो होती है, जो एशियन आईज होती है, उसमें नो क्रीज, क्रीज लाइन आपको नहीं दिखती है, हमें उसमें क्रिएट करना पड़ता है। तीसरा हमारा होता है डीप सेट आईज, जो कि आप सामने में देख रहे हो, जिनकी आईज पे मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ आई शेडो, उसे हम बोलते हैं डीप सेट आईज, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इस तरह के और भी आईज आएंगे तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती जाऊंगी, जिससे कि आपके लिए समझना आई शेप बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद होती है हमारी हुडेड आईज। हुडेड आईज मतलब कि थोड़ी सी जो उनकी आईज होती है बल्जी आईज होती है। मेच्योर्ड स्किन एक तरह से उसे भी कहा जाता है। मेच्योर्ड जैसे जैसे हम होते हैं तो हुडेड आईज भी थोड़ी सी ज्यादा बनने लग जाती है, और एक होती है हुडेड आईज। दूसरा जो है डाउन टर्न आईज होता है, जो कि हमेशा सैड आईज जिसे एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो उसमें जो है हम मैक्सिमम वही उसे बोला ही जाता है। और तीसरा होता है अप टर्न आईज। तो इस तरह के शेप को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक होती है क्लोज सेट आईज, जिसमें कि विंग लाइनर और लाइट कलर लाइनर इनर कॉर्नर में लगाते हैं, तो डक लाइनर भी यूज करते हैं। तो ये सब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। एक होती है वाइट सेट आईज, एक होती है ओरिएंटल आईज, जो कि डार्क कलर यूज होता है, जिसके अंदर आई बॉल जो होती है बाहर की तरफ दिखाई देती है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा-सा हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जब भी हम मेकअप आर्टिस्ट किसी भी मेकअप को करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम डायरेक्ट उनके ऊपर कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें पहले समझना होता है कि उनकी आई शेप क्या है, उनकी फेस शेप क्या है। जैसे कि इनकी फेस शेप बहुत ज़्यादा शार्प है, तो इसमें कॉन्टूर हमें कहाँ, किधर, कितना करना है, तो ये सब चीज़ों की हमें नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से उनके लुक को एनहांस कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही लाइटली इनके आईज पे वर्क किया है। और उसके बाद जा कर के लाइनर भी मैं लगा रही हूँ, क्योंकि उनको था कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कलर चाहिए, लाइनर चाहिए, तो इसलिए मैंने उनके ऊपर अप्लाई कर दिया था। और फिर आपसे बातें करते करते मेरे हो गई आई मेकअप डन। और
अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ब्रो बोन एरिया को मर्ज कर रही हूँ। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद अब हम करने जा रहे हैं बेस तैयार। बेस रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ता है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र करने के बाद मैंने किया है प्राइमर। प्राइमर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे कलर बार का। कलर बार का प्राइमर बहुत ही अच्छा है और रिजनेबल प्राइस भी है इसकी। और प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 का कंसीलर पैलेट से 2 शेड डार्कर शेड, और उससे मैंने पूरे फेस को किया है कंसील। कंसील करने के लिए जो ब्रश यूज़ किया है वो है मिलाग्रो ब्रश, कंसीलर ब्रश। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इसमें मुझे जैसा लगा कि मुझे प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करना पड़ा। ये इस ब्रश से ना प्रोडक्ट ज़्यादा सोख हुआ है, तो मुझे जो मैं बेली की जो ब्रश यूज़ करती थी मुझे इससे ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट कम एब्जॉर्ब करता है। तो मैं पूरे फेस में अब लगा लूँगी कंसीलर। कंसीलर लगाने के बाद मैं स्प्रे करूँगी जो कि एले गर्ल का है। थोड़ा सा हाइड्रेटिंग की नीड थी मुझे ब्लेंडिंग करने से पहले, तो अच्छे से मैं इसे स्प्रे करने के बाद करूँगी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मैं ब्यूटी ब्लेंडर से कर रही हूँ। जो ब्यूटी ब्लेंडर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मेरा प्रॉस ब्यूटी का। प्रॉस ब्यूटी का ये ब्यूटी ब्लेंडर आपको अराउंड 600 में मिल जाएगी ईज़िली। और आप वेबसाइट से ऑर्डर करोगे तो उसमें शायद अभी 10% या 20% की डिस्काउंट मिल रही है, तो आपको और भी बेनिफिट हो सकता है वेबसाइट से ऑर्डर करने पर। पूरे फेस में हल्के हाथों से अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंडिंग करूँगी। ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ब्लेंडिंग हम अच्छे से नहीं करते तो हमारा बेस अच्छे से इन्हेंस होके नहीं दिखता है। और अब मैं करने जा रही हूँ फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए मैंने चारमेसी मिलानो का 2 शेड लिया है, उसे मिक्स मैच करके इनके शेड का, इनके टोन का मैं बना लूँगी फाउंडेशन। और पूरे फेस में मिलाग्रो ब्रश से ही मैंने पूरे फेस में अप्लाई कर दूँगी। मैं अब अप्लाई करने के बाद मैं अब फिर से कर रही हूँ ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग अच्छे से हमें करना है। ब्लेंडिंग करने के बाद एक बार फिर से मैं आपको मिक्सिंग प्लेट में दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कैसे मिक्स किया है फाउंडेशन को। आपको इस तरह से फाउंडेशन को मिक्स करना है अच्छे से। जब भी 2 फाउंडेशन लेते हैं, 2 कलर का फाउंडेशन लेते हैं तो उसको आपस में अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। फिर उसे हम चेक करते हैं फाउंडेशन को कि उनके शेड से ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। कस्टमर से हमें पूछना पड़ता है कि आपको टोन टू टोन करना है या 1 शेड आपको लिफ्ट करना है, तो हम कस्टमर के ऊपर ही ये चीज़ छोड़ते हैं। अगर वो बोलते हैं हमें टोन टू टोन करना है हमारे फेस को, तो हम टोन टू टोन रखते हैं। और अदरवाइज़ अगर वो बोलते हैं कि एक शेड मुझे लाइट करना है तो फिर हम लाइट करते हैं। उसके बाद जा कर के पूरे नेक एरिया को भी कवर करना होता है, तो इन्हें नेक एरिया में थोड़ा सा फेयर चाहिए था, तो फिर मैंने उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये वर्क किया है। उसके बाद जा कर के मैं लगाऊंगी O2O का लिक्विड ब्लशर। और लिक्विड ब्लशर लगाने के बाद मुझे कंटूर हल्का सा करना था, बहुत ही लाइट, क्योंकि कंटूर की उतनी नीड थी नहीं। कंटूर अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद जा कर के इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जब भी हमें बेस लगाते लगाते लगता है कि हमारा स्किन ड्राई हो रहा है, तो आप कोई भी हाइड्रेटिंग आप मिस्ट या फिर मेकअप फिक्सर ले करके इनके फेस पे स्प्रे कर देने से ब्लेंडिंग बहुत इजीली हो जाती है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि कोई भी अच्छे से हाइड्रेटिंग स्प्रे आपके पास होनी चाहिए जो कि आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करे और अच्छे से ब्लेंडिंग कर सको आप। ब्लेंडिंग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने फॉरएवर 52 के ही पैलेट से कंसीलर लिया है 2 शेड लाइटर, जो कि अब मैं इनके फेस पे करूँगी हाईलाइट। हाईलाइट हम करेंगे अब टी जोन एरिया पे, अंडर आइज़ पे। अंडर आइज़ पे आप देख सकते हो कि मैं ए शेप क्रिएट कर रही हूँ और अच्छे से उसे अप्लाई करेंगे। नोज़ पे करेंगे, हम फोरहेड पे करेंगे, लिप्स के पास करेंगे। इन सब एरिया पे हमें हाईलाइट करना होता है। ये हमेशा 2 सेट लाइट होता है ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो सके। हाईलाइट करने के बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इसे भी ब्लेंडिंग कर लेंगे हम। और अगर आपको ड्राइनेस लग रही है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी मिस्ट या फिर सेटिंग स्प्रे आप अपने वैनिटी में ऐड करोगे और ब्लेंडिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अच्छे से ब्लेंड करेंगे।
ब्लेंडिंग करने के बाद मैं इनके ऊपर लगाऊंगी ब्लश। ब्लश जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था, मैं ओटीओ का लिक्विड ब्लश ले रही हूँ। वो भी बहुत ही अच्छा ब्लश है। और एक्चुअली मुझे लगता है कि ब्लश में क्रीम ब्लश हो चाहे वो लिक्विड ब्लश हो, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। मैंने ऑलरेडी बहुत महंगे महंगे भी ब्लश लिया है, क्रीम ब्लश लिया, लिक्विड ब्लश लिया, लेकिन मुझे सबके रिज़ल्ट मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा मतलब नहीं दिखा। लेकिन एनीवेज मुझे लगा कि मुझे आपको ये चीज़ सजेस्ट करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ मेकअप स्टूडियो का ट्रांसलूसेंट पाउडर, जिसका शेड है 01, और इसे मैं पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। अगर आप पाउडर को अच्छे से अप्लाई नहीं कर रहे हो और कहीं से भी आपका बेस हिल रहा है, नेल्स के निशान बन रहे, तो इसका मतलब आपने पाउडर अच्छे से सेट नहीं किया है। इसे आपको अच्छे से सेट करना होता है, तभी जा कर के हमारा बेस अच्छे से रेडी होता है। बेस को हम अच्छे से कर लेंगे रेडी, और मैं अच्छे से लगा रही हूँ इनको पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर। और अब हम करने जा रहे हैं आईब्रो डिफाइनिंग। आईब्रो डिफाइनिंग के लिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ एनास्तासिया का डार्क ब्राउन, जो कि बहुत ही अच्छा ब्रांड है ये, और प्लस ये इसका रिज़ल्ट भी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और आईब्रो डिफाइन करने से पहले हमें करना पड़ता है कॉम्ब, जो कि जितने भी पाउडर है, फाउंडेशन है, वो कॉम्ब करने से, स्पूली से वो निकल जाती है। उसके बाद जा कर के हम लाइन ड्रॉ करते हैं और अच्छे से फील करते हैं। फीलिंग जो हम करते हैं बैक एरिया से आकर के फ्रंट में आते हैं, आउटर से लेकर के इनर की ओर आते, ताकि जब तक में हम इनर पॉइंट में आए आईब्रो के पास, तो हमारे सारे प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए और फ्रंट में हमारा कम लगे प्रोडक्ट। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। आईब्रो फिलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। आईब्रो डिफाइनिंग के बाद अब मैं करूँगी इनको काजल। काजल मैंने लिया है पैक का, जो कि न्यूड कलर है, और ये भी 550 के अराउंड आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छा न्यूड है, न्यूड काजल पेंसिल है ये। क्योंकि मैंने ये कलर इसलिए चूज किया कि वाइट कलर का मैं ज़्यादा इनके ऊपर अभी लगा नहीं सकती थी, और न्यूड कलर मैंने इसलिए लगाया है कि इनके आईज थोड़ी सी छोटी थी। जब भी कभी आईज छोटी हो तो हमें वाइट या न्यूड कलर की काजल लगानी चाहिए, और ब्लैक कलर की काजल हम ऐसे तो हम लगाते ही हैं, बट ब्लैक कलर की काजल से हमारी आईज थोड़ी सी छोटी दिखती है। वाइट कलर और न्यूड कलर हम काजल तब यूज करते हैं जब हमें अपने आईज को थोड़ा सा बड़ा दिखाना होता है। तो अब मैं कर रही हूँ अंडर आई। अंडर आई के में मैंने जो शेड लिया है वो है मेरा डार्क ब्राउन, और उसे भी अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे। और ब्रो बोन एरिया को मैंने थोड़ा सा मर्ज किया है, ना कि मैंने हाइलाइटर लगाया। उसका रीजन मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि इनके ऑलरेडी आईज जो है हुडेड आईज है, और ब्रोबोन जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो इसलिए हम उसके जो आईब्रो है ना, ब्रो बोन आईब्रोज है, उसके ऊपर हम हाइलाइटर नहीं लगा रहे हैं। अब जो मैं कर रही हूँ ब्लशर, ब्लशर मैं यूज कर रही हूँ यूरोप गर्ल का। अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद अब मैं लगाऊंगी इनके ऊपर हाइलाइटर। हाइलाइटर यूज मैंने जो पैलेट यूज किया है वो है पैक का। ये भी बहुत ही अच्छी हाइलाइटर है। थोड़ा सा ये भी एक्सपेंसिव है, बट आपको सारे डिजायर्ड शेड आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आपके पास वार्म टोन है, कूल टोन है, न्यूट्रल है, तो इनको मिक्स मैच करके इस तरह के पैलेट लेने से ज़्यादा बेनिफिट होती है। तो मैं ज़्यादातर पैलेट ही यूज़ करती हूँ, तो ये पैलेट बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद मैं नोज पे भी अच्छे से हल्के हाथों से थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर दूंगी। उसके बाद अब नेक्स्ट मैं करने जा रही हूँ लिप लाइनर। लिप लाइनर के लिए मैंने पैक का ही ब्रांड लिया है। लिपस्टिक कंप्लीट करने के बाद अब मैं करूंगी सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ पैक का, जो कि ये भी आपको 1100 का मिल जाएगा इजीली मार्केट में या फिर किसी भी ऐप पे।